कोई वियर्ड बहुत पेचीदा केस आपके पास आया हो, बताओ हमें एक बार, कोई आया हो? पेचीदा तो अभी हाल ही में जो ये अभी 5-6 महीने पहले ही केस आया था। एक लड़का था, ठीक है ना सर, तो लड़की का कॉल आया मेरे पास कि लड़के की शादी फिक्स हो गई है 14 फेब को, शायद 14 या 13 फेब को थी, तो फिक्स हो गई है। और उसके फादर को, मतलब जिसके लड़के के साथ जिसकी लड़की से फिक्स हुई ना शादी, उसके फादर को हम दोनों के रिलेशन के बारे में पता चल गया। तो उसके फादर ने कुछ नेगेटिव एनर्जी करवा के अपने लड़का अच्छा था इसलिए, और लड़की और अपने लड़की के साथ शादी करवाना चाहता है। हाँ, फिर तो दोनों का फ़ोटोज़ वगैरह भेजा, तो मैंने देखा, मैंने कहा भाई नेगेटिव एनर्जी तो की हुई है। और लड़की का कॉल आया मेरे पास 27 या 28 जनवरी को, और 15 या 16 दिन बाद उसकी शादी है। रियलिटी में सर, उसने लड़की ने यही बोला मेरे को कि अगर इसकी शादी कैंसिल नहीं हुई और इधर उसकी शादी हो रही है, उधर मैं सुसाइड कर लूँगी। ये रियलिटी सर है। इस केस में आप क्या गुरुग्राम का करते हो केस फिर? था, गुरुग्राम का। तो 13 आई थिंक, याद नहीं है, 13-14 तारीख को उसकी शादी फिक्स हो गई थी, कार्ड वगैरह सब पूरा हो गया था। और लड़के का मैंने प्रोसेस किया, लड़के का दिमाग बिल्कुल वो हो चुका था, ब्रेन वॉश हो चुका लेकिन था। वो लड़की गलत थी सर। वो जो लड़की ने मेरे को कॉल किया ना, वो लड़की सही थी, लेकिन उस लड़के की जो ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे ना, जिस लड़की के साथ, वो गलत थी। क्योंकि उसके पापा ने कुछ गलत क्रिया कराई हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने तो के लिए। ऐसा काम तो मेरे को मज़ा आता है करने में, अच्छा, क्योंकि मजा आ गया। किसी के साथ गलत हो रहा है ना सर, ज़बरदस्ती क्यों किसी को ले रहे हो? दिल से प्यार से लो ना, किसी को लेना हो तो ये कर दिया। और 7-8 फरवरी को उसकी शादी कैंसिल करवा दी मैंने। करवा दी? करवा दी 100%। ये रियलिटी केस है सर, ऑफ कैमरा में लड़की से बात करवा दूंगा आपकी। अच्छा, तो मतलब जो जिस लड़की से शादी होने वाली थी, उसके फादर ने जो क्रिया कराई थी, आपने उसका काट कर दिया? और वो पूरा शादी कैंसिल। और मना करा किसने? लड़के ने ही मना कर दिया? वो उसके फादर ने ही मना कर दिया, हमारे को करनी ही नहीं है। सबकी फोटोज मंगाई थी मैं। उसी के फादर का डाइवर्ट करवा दिया हाँ, आपने? उसके फादर का, क्यों वो गलत है तो अपने डाइवर्ट करना ही पड़ता है। अपन ने कोई गलत के लिए डाइवर्ट नहीं किया, सही के लिए डाइवर्ट किया। तो आपने फोटो से ही कर दिया था वो? फोटो से। अब मैं बोलूंगा उसके फादर को लेके आओ, तो वो ला थोड़ी सकते हैं। नहीं, वो तो नहीं। तो अब इन दोनों की फिक्स हो गई शादी? हो गई शादी, हो गई, मजे कर रहे अच्छा, हैं। शादी हो गई। कुल्लू शिमला मनाली घूम के भी आ गए। सर, स्टार्टिंग में लड़का हटा क्यों था उस लड़की से वैसे, जिससे उसकी शादी अब हो गई है? जैसे आप बता रहे हो कि लड़की जो नई लड़की थी, उसके फादर ने कोई क्रिया करा दी था कि लड़के का उस दिमाग। क्रिया से उसका दिमाग हट गया था। अच्छा, हाँ, बताओ सर, बड़ी खतरनाक चीजें ये हो रही गुरुग्राम हैं। का केस है सर, अच्छा, गुड़गांव का। गुड़गांव के हाईफाई लोग भी ये काम करवा रहे हैं? वाईफाई क्या, देखो सर, मैं ऑन कैमरा क्या बताऊँ, नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे पास बहुत बड़े पब्स के एक मालकिन आई थी, ठीक है, उसका पब्स पूरा डाउनफॉल कर दिया। क्यों कर दिया? आपको पता हो तो गुड़गांव में बहुत सारे पब्स लाइन टू लाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो लाइन टू लाइन बने हुए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। पब्स की पूरी डिटेल भी है, मालिक का नाम वगैरह अपने को नहीं बताना है, पूरा डाउनफॉल कर दिया उसका। मैंने चेक किया, हैवी ब्लैक मैजिक पूरा किया हुआ, पूरा डाउनफॉल कर दिया। फिर आपने उनका ट्रीट करा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारा काम चल रहा है, लेकिन हमारा काम अगर उधर नहीं हुआ तो हम आएंगे। तो फिर मैंने बोला भाई देखो, आपका नहीं हो तो अभी तक उनका वापस कॉल नहीं आया। अच्छा, वो कहीं और से करा रहे कहीं हैं और से काम। करा। ऐसे लोग भी बहुत आते हैं सर, जिन पर होता नहीं है, पर उन्हें लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो जाए तो कोई मिल ही जाता है। तो अब जैसे सर देखो, मेरी बात सुनो सर, मैं नेगेटिव एनर्जी का और ये लव प्रॉब्लम का, मेरी फीस, मैं बहुत तगड़ी फीस लेता हूँ इसकी। अच्छा, अब मार्केट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये में भी लव प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते हैं। अब मेरे को ये पता नहीं सर 500 रुपये में कैसे करते हैं, क्या आता है 500 रुपये में? तो फूल हार मालाएं भी नहीं आती है। बट सर, ऐसा तो होता होगा ना, जैसे आपके पास कोई लोग आए, उन्होंने बोला हमारे ऊपर क्रिया हो रखी है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा इसकी बातें हो रही है इंटरनेट पे, लोग साइकोलॉजिकली भी थोड़े से दिमाग से भी थोड़े हिल जाते हैं, उनको लगता है किसी ने करवाया ही है। तो जब आप टेस्ट करते हो या देखते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने देखा और उन पर कुछ नहीं हो रखा था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा अगर उनके बारले साइड से कोई जिन जो कर रहा है उसकी साइड से अगर बंधन किया हुआ होगा ना, तो मेरे को पता नहीं चलेगा। लेकिन वो चीज़ है, इसमें एक शर्त है, बंधन किया हुआ नहीं होना चाहिए, बंधन मुक्त वो होना चाहिए। अगर कोई क्रिया कर रखी है तो वो बंधन मुक्त नहीं होनी चाहिए, हाँ। कह रहे हो आप? अच्छा, बंधन मुक्त होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला वो आत्मा का, कि वो आत्मा थी तो उसको उसने बोला मैं गलत नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे को बंधक बना के फिर मेरे को भेजा गया है। ओके। तो उस बंधन मुक्त करने के लिए उसकी मोक्ष गति करनी जरूरी होती है। तो उसकी वो मोक्ष गति हमने की, तब वो आत्मा बंधन से मुक्त हुई थी। अच्छा सर, ऐसे केस भी दिखते हैं आपको कि जैसे
कुछ लड़कियां जो शादीशुदा लड़कों के साथ रहना चाहती है या लड़के शादीशुदा लड़कियों के साथ, ऐसा भी होता है सर कि ऐसे वही केसेस आए हैं कि बाहर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बाहर की लड़की ने उसकी वाइफ के ऊपर करवा दिया और दोनों आराम से मजे में इंडिया में रहती इंडिया में नहीं ही है? इंडिया में ही है अच्छा। और दोनों साथ में रहे, उसकी वाइफ भी रह रही है और गर्लफ्रेंड भी रह रही है और तीन लोग रह रहे घर में तीन और आराम। वाइफ बोल रही है आप रहो, क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी जबरदस्ती अथॉरिटी में बंधन बना दिया उसको नेगेटिव एनर्जी करके। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो? ऐसे केस में तो बहुत हैवी केस है सर, वो या तो अब कौन आएगा मेरे पास, हाँ वही ना। कौन आएगा क्योंकि उसकी तो वाइफ आप जो केस बता रहे हो इसमें क्या हुआ था? मतलब ये जो लड़का था तो बाहर कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था, अच्छी लड़की से उसकी शादी हुई थी, फिर बाहर ये यहाँ शिफ्ट हो गए बाहर मेट्रो सिटीज़ में, तो वो कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता था। तो लड़की की कॉरपोरेट में कोई लड़की मिल गई, उसका अफेयर स्टार्ट हो गया। तो अफेयर स्टार्ट हो गया तो उसकी वाइफ को पता चल गया, वाइफ को पता चल गया तो बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, डिवोर्स की बात हुई होगी। तो फिर का वो लड़का घबरा गया, बोला कि यार ना इधर का रहूँगा ना इधर का रहूँगा और बेइज्जती होगी जो अलग। तो इसके लिए उसने लड़की को बोला फिर ऑफिस में कि यार ऐसी ऐसी बात है, घर पे पता चल गया ये चीज़ है, अब क्या करना है। तो लड़की ने दोनों का उसका फ़ोटो लेके कोई अच्छे सिद्ध पुरुष से ये काम करवा दिया, अपने फेवर में काम करवाया। उसमें अपने भी फ़ोटो साथ में ली थी, लड़के का कोई रोल नहीं है इसमें क्योंकि लड़का तो दोनों को राजी है, दोनों के लिए राजी है। तो वो लड़की खुद की फ़ोटो और उसकी फ़ोटो लेके गई तो अपने फेवर में उसको करवा दिया। बट सर कोई अगर सिद्ध पुरुष ऐसा कर रहा है, एक तरीके से वो किसी मैरिड इंसान का घर ही खराब कर रहे हैं, तो उनको भी पाप लगेगा इस चीज़ का? देखो सर, गलत करने वाला कभी गलत नहीं, ये नहीं सोचेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। अगर उसने दिमाग में ठान ली ना तो वो ऐसा नहीं है सर। सबको हर मेरे जैसा नहीं होता है और मेरे जैसा मैं किसी को बनाना चाहूँ तो वो बन नहीं सकता। वो वाले अगर आप मैं जाके किसी को बोलूँगा जो गंदा कर रहा है तो मैं बोलूँगा तू यार गंदा मत कर, हटाने का काम कर, चढ़ाने का काम मत कर, वो बोलेगा। तो आजकल तो कुछ वो कहते हैं ना, सलाह देना अपने आप को गाली देना है एक तरह से, वो वाली बात। आपके पास लोग आते होंगे कि मुझे इसके ऊपर क्रिया करानी है, गलत करवाना है, तो आप सीधा मैं मना गलत का मना सीधा कर मना कर आप देते हैं जाइए। मेरे पास अभी साउथ अफ्रीका का केस आया था। साउथ अफ्रीका में गोल्ड का बिजनेस था, ठीक है। अब कहना नहीं चाहिए सर ऑन कैमरा, अपनी ही भाभी पे वशीकरण कराने के लिए आ गया मैं। अपनी भाभी के भाभी ऊपर? पे फिर बोला आप कहाँ रहते हो, मैंने कहा आ जाइए। मैं कहा पहले उसने नहीं बताया ना, फ़ोन किया मेरे को, मैंने कहा मिलना चाहता हूँ। उन्होंने बोला वो कंट्री कोड से उनके साउथ अफ्रीका से कॉल आया, बोले मिलना चाहता हूँ। मैं कहा ठीक है, आप कहाँ पे? व्हाट्सएप पे कॉल किया, वो इंडिया के नंबर ही थे, व्हाट्सएप कॉल थे। मैं बोले कि मैं साउथ अफ्रीका से हूँ। तो मैं क्या आप कब आओगे फिर, ये तो इंडिया के ना? कि नहीं मेरा व्हाट्सएप कॉल चलता है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आपका कैसे आओगे? कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा एक आदमी आएगा। मैंने काम किया है कि आदमी चेक लेके आएगा, अमाउंट भर देना आप, जो इस चीज़ का लगे ना पेमेंट, जो मैं काम बताने जा रहा हूँ उससे आप 10 गुना पेमेंट ज़्यादा ही भरना। ब्लैंक चेक करवा रहा है। ब्लैंक चेक, मतलब मेरे को अभी तक काम नहीं बताया, ब्लैंक चेक ऑफर किया, ये रियलिटी है। तो जितना जैसे मान लो 2 लाख रुपए लगे तो आप 4 भर देना। एक मैं फॉर एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो आया उसका आदमी आया, बोले क्या? फिर उसने बोला मेरा आदमी सब बता देगा। अब उसने इसलिए नहीं बताया, क्या पता रिकॉर्डिंग हो फ़ोन में। तो उसका आदमी ने पूरा, मैं आया मेरे ऑफिस में आया, बैठे बातचीत की। उसने बोला भाभी का, लेडीज़ का फ़ोटो दिया। मैंने कहा कौन है? कि इसकी भाभी है, वही साउथ अफ्रीका में रहती है। का कारण तो आप समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा दैट्स नॉट पॉसिबल, ये मेरे से पॉसिबल नहीं है और मैं नहीं करता हूँ। घर के ही सदस्य का, घर का ही आदमी घर की ही लेडीज़ का करवाना चाहते, ये नहीं कि सर उन्होंने पेमेंट का बोला। मैंने कहा ये जो चेक आप जिस चेक बुक से लेके आए ना उसी चेक बुक में वापस डाल देना। ऐसे ऑफर मेरे को बहुत हो रखे हैं लेकिन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दोष मेरे को ही लगेगा। आप तो कोई ठीक है, दोष लगे या नहीं लगे, लेकिन सबसे बड़ा दोष मेरे को लगेगा। ये हकीकत बात है सर, साउथ अफ्रीका का केस है। मैं तो सिटी का नाम भी बोल रहा हूँ। और करने वाला इंसान गोल्ड का बिजनेस था उधर साउथ अफ्रीका में और अपने इंडिया के थे। बताओ कहाँ जा रही है सर दुनिया? क्या कर सकते हैं सर जैसे हम बात कर रहे हैं कि टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, लोगों की मेंटालिटी ख़राब हो रही है, साथ ही साथ ये जियोग्राफिकल चीज़ें बहुत हो रही है। जैसे अभी दिल्ली की हवा ख़राब है, कुछ लोग हवा के कारण मर रहे हैं। तो आने वाला साल जो है या आने वाले कुछ टाइम पीरियड जो है, ये कैसा होने वाला है आपके हिसाब से? हमें तो कुछ अच्छा होता दिख नहीं रहा है इसमें। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा सर, कहना नहीं चाहिए, हम तो यही सोचते हैं कि अच्छा होए 2026, लेकिन 2025 था, मंगल का साल था, बहुत सारी दुर्घटनाएं वगैरह, प्लेन क्रैश वगैरह हुआ था। लेकिन ये चीज़ की शुरुआत है सर। अच्छा, हकीकत में ये चीज़ की शुरुआत है, घटनाओं की शुरुआत है। 2026 में इससे ज़्यादा होने वाला है।
हर तरीके से, हर तरीके से, वॉर के तरीके से, और पॉलिटिकली क्या दिख रहा है आपको? पॉलिटिकली कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे जो अभी प्रेजेंट टाइम में है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज होंगे। सर ऐसा हमने सुना है कि मोदी जी वैसे तो पब्लिक का सपोर्ट तो है ही है, पर स्पिरिचुअली भी काफ़ी उनकी चलती रहती है साधनाएं, और उनकी क्रियाएं चलती, पूजा वगैरह चलती रहती है। वो बहुत धार्मिक इंसान है। तो उनका भी तख्ता पलट या उनकी गवर्नमेंट भी डगमगाएगी? देखो सर, कई प्रेडिक्शन करते हैं कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ये और बोलते हैं जैसे जो ये सरकार है बीजेपी की, ये वापस नहीं आएगी। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अब की बार अगर मोदी जी बने या नहीं बने, लेकिन दावेदार बीजेपी का ही होगा। अच्छा, एक बहुत ही, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, मोदी जी जो है ना, वो भगवान का रूप है। मैं उनको एक चीज़, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ, लेकिन मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं उनका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। तो वास्तव में भगवान के रूप है मोदी जी। और आपको पता हो तो एक बहुत ही बड़े कंपनी के मालिक है, जिनके चीज़ें मेरे को नहीं लगता हर घर में नहीं होगी, उसकी चीज़ें हर घर में है, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में होगी, ठीक है ना। तो उसके एम्प्लॉय ने अपने मालिक को पूछा कि सर आप नहीं रहोगे तो हमारा क्या होगा। तो उसके मालिक ने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली थी कि मैं मेरे जैसे 100 आदमी खड़े करके जाऊंगा, जिससे मेरी आपको कभी कमी महसूस नहीं होगी। वैसे के वैसे मोदी जी है, भले मैं रहूं या नहीं रहूं, मैं मेरे जैसे 100 मोदी खड़े करके जाऊंगा, जिससे इस इंडिया को या वर्ल्ड को कभी मोदी की कमी महसूस नहीं होगी। ये है मोदी जी में। बट सर अब जो लोग हैं वो क्वेश्चन करेंगे, इस रील को भी बहुत ज़्यादा वायरल कर देंगे कि ये तो अंधभक्ति का नाम रूप ले लिया गया है, कि सीधा भगवान का रूप ही बता दिया। पर जो प्रॉब्लम्स है देश की वो बढ़िया हो नहीं रही, देश डिक्लाइनिंग की ओर ही ज़्यादा जा डिक्लाइन रहा की है। नई तरफ जा रहा है। देखो सर, कोई भी पॉलिटिकल में ले लो सर, डिक्लाइन की तरफ। जैसे अभी जो मोदी जी ने जो काम किया वो अच्छा ही किया, आज दिन तक कौन सा सर गलत अभी काम देखो किया? करंटली तो दिल्ली की हवाई चल रही है जो पिछले 10 साल से सॉल्व नहीं हुई है, और यही चल रहा है अभी तो, दिक्कतें चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, की। अपनी बात हो रही है पॉलिटिकल की, कि जैसे क्या होगा पॉलिटिकल में। मैंने जैसे बोला कई राज्यों के मुख्यमंत्री चेंज हो गए, जैसे 2 भी ले लो, 2 राज्य के हो जाए, 3 के भी हो जाए, कोई अपना कार्यकाल आधा ही करे और चेंज हो जाए। जैसे बीच में शायद हुआ था किसी को, अभी आपको पता हो तो गुजरात में हुआ था, पूरे एमएलएज वगैरह चेंज कर दिए, और डिप्यूटी सीएम किसी पहले कोई दूसरे थे, अभी कोई दूसरे को बना दिया। वैसे के वैसे होगा कई राज्यों में 2026 में। और पॉलिटिकली मैं बता रहा हूँ, अपन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इंडिया का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? इंडिया का फ्यूचर तो सर अच्छा ही है ना, कोई नहीं है। बाकी जो ये जो ईयर के हिसाब से बता रहे हैं ना, 2025 मंगल का साल था, अब आ रहा है सूर्य का साल 2026। तो सूर्य जो होता है, अगर किसी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है और सूर्य की महादशा चलती है तो वो पॉलिटिकल बहुत ऊपर चढ़ता है। तो जो सूर्य का दशा आ रही है तो पॉलिटिकल उथल पुथल होगा। सर जैसे आप प्रेडिक्शंस करते ही हो, आपकी बहुत वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं, जैसे अभी आपने बताया पॉलिटिकली सही चलेगा 2026 हमारे देश के लिए। अदरवाइज आप ऐसे प्रेडिक्शंस भी करते हो कि 2026 में ऐसे नेचुरल अकरेंसेस होंगी या नहीं होंगी, जैसे सुनामी हो गया या नेचुरल डिजास्टर्स कुछ भी हो गए। पानी का बहुत ज़्यादा लग रहा है। जैसे अभी हिमाचल में बहुत बाढ़ आई, हिमाचल में बाढ़ आया, और पहले वो पंजाब में हुआ था। उत्तराखंड, पंजाब बहुत हुआ। इस साल भी देखो सर, इसमें 2026 में क्या होगा, अग्नि और पानी इसका बहुत ज़्यादा होगा। अग्नि में कुछ भी ले लो, फायर कह लो, वॉर कह लो, यह होगा। सर आपकी प्रेडिक्शन कितनी प्रिसाइज होती है? आप ऐसे भी करते हो कि हाँ इतने से इतने महीने के बीच में कुछ होगा, या फिर पूरा साल भर का आप मैं कर? साल भर का ही बताता हूँ, मैं ऐसे नहीं। अब जैसे कई बोलते हैं कि अभी जैसे ये दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो पहले तो प्रेडिक्शन नहीं की, फिर बाद में बोलते हैं मैंने ये प्रेडिक्शन की, मैंने उस टाइम बोला, लेकिन वो नहीं बोलता हूँ सर मैं, वो चीज़ नहीं, मैं ईयरली बताता सर ये हूँ। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह वैसे कोई कर लेता है प्रेडिक्ट? कोई ऐसे नहीं एस्ट्रोलॉजर सर, है बॉम्ब ब्लास्ट का कोई प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है सर, ऐसे नहीं कि होता। इस देश में ऐसी कुछ एक्टिविटी हो देखो, सकती है? जैसे पंचांग वगैरह जो बनते हैं ना, उसमें पहले ही बता दिया जाता है कि 2026 में इस टाइप में हो सकता है, लेकिन पंचांग में ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के ये नहीं लिखे जाते हैं। पर वॉर का पता चल जाता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर होगा या नहीं जैसे ये मंगल का साल था तो इसमें लगा था, तो सूर्य में जैसे अभी ये जो सूर्य का साल आएगा तो होगा, थोड़े बहुत हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पॉलिटिकली और ये अपने क्या बोलते हैं वॉर का और ये पानी का, अग्नि का, ये थोड़ा ज़्यादा होगा इस हिसाब, एक्सीडेंटल केस वगैरह। सर आप बहुत ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की भी प्रिडिक्शंस करते रहते हो, तो अब आप कुछ प्रिडिक्शंस करना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म पे 2026 में किसी 2026 में? celebrity के लिए? सर ऐसा है कि कई लोग बोलते हैं कि मेरे जैसे मैं वीडियोस वगैरह शोज़ में बताता रहता हूँ कि अभी आने वाला आपको सेलिब्रिटी में कौन सा अच्छा ऊपर
चढ़ते हुए दिखाया जिसका अच्छा लग रहा है। तो मैंने एक ही चीज़, रणवीर कपूर आने टाइम में बॉलीवुड में अच्छा कर सकते हैं, अच्छा, मतलब अगला साल उनके लिए बढ़िया जाएगा। है ना। और रामायण के बाद में रामायण मूवी आ रही है उनकी, बहुत सुपर डुपर हिट जाएगी, और आने वाले टाइम में रामायण के बाद उनका नाम और भी अच्छा हो जाएगा। मतलब ये रामायण जो है वो पहले वाली प्रभास वाली रामायण जैसी नहीं होगी जो बहुत ही फ्लॉप हो गई थी। नहीं, ये अच्छी रहेगी। ये अच्छी रहेगी। सर आप पॉलिटिकल लीडर्स का भी करते हो, बॉलीवुड एक्टर्स का भी करते हो, यूट्यूबर्स का भी कुछ देखते हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल देख लेंगे सर। अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है। और यूट्यूबर से क्या करे सर, आपको तो, आप तीनों तो हो ही हो, आप तीनों का प्रोडिक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। बट सर जो जैसे शाहरुख खान के बेटे की इस साल वेब सीरीज आई, उनका बहुत नाम हुआ, उनका अगला साल मैंने कैसे मेरे एक लगा? वीडियो में बोला भी था कि आर्यन खान बहुत अच्छा नाम करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर कि बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो पिक्चर बनी, सुपर वेब सीरीज बनी सॉरी, तो वो अच्छी गई तो मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही मेरे एक वीडियो में बोला था आर्यन खान अपने पापा के बिजनेस को, चाहे वो पापा का बिजनेस है चाहे खुद का, अपने पापा से आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये हकीकत चीज़ है, उनकी जन्माक्षर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो उनका जन्माक्षर है उसके हिसाब से। अगर वो एक्टिंग नहीं भी करते, जैसे अभी तो उन्होंने डायरेक्ट करा है, अगर वो एक्टिंग नहीं भी करते तो भी उनका अच्छा नाम होगा। अच्छा, बट ऐसा कुछ नहीं बता सकते आप कि एक्टिंग करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, एक्टिंग का उनका थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बाकी ये इनका वेब सीरीज में अच्छा है। उनकी बेटी जरूर एक्टिंग करेगी, वो ऐसे नहीं करी, सुहाना खान है जो, वो जरूर करेगी और वो भी अच्छा चलेगी। अच्छा, वैसे सर जैसे तीनों खान्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इनकी मूवीज भी आजकल ज़्यादा चल नहीं रही हैं, तो इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है? इनका चलेगा आगे बढ़िया अभी इनको सिस्टम? थोड़ा होल्ड कर देना चाहिए, तीनों को ही? हाँ, मूवीज़ में नहीं। अच्छा सर जैसे आप प्रेडिक्शन दे रहे हो, जैसे आपने शाहरुख खान के बारे में बात की, वो ऑलरेडी बहुत बड़े मेगा स्टार हैं, जैसे रणबीर कपूर के बारे में आपने बोला वो और अच्छा करेंगे, आर्यन खान शाहरुख खान के बेटे हैं, ऑलरेडी इतने बड़े स्टैब्लिश्ड हैं वो, तो किसी ऐसे एक्टर की प्रेडिक्शन आप करते हैं जो ऑलरेडी स्ट्रगलर हैं, फिर आपको ये मालूम पड़े कि हाँ 26 में ये इनका नाम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कोई न्यू कमर है या ऐसा कुछ, आप उनके बारे में नहीं का अभी तक तो मैंने हाल फिलहाल नहीं किया था। अच्छा, रणवीर सिंह का कैसा लग रहा है आपको फ्यूचर? रणवीर सिंह का तो नहीं लग रहा, रणवीर कपूर का अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी उनकी पिक्चर आने वाली है रणवीर सिंह की, आपने देखा ट्रेलर वगैरह? नहीं, ट्रेलर मैंने उनका नहीं देखा, मैंने वो प्रिडिक्शन मैं बर्थ चार्ट के अनुसार ही करता हूँ सर, वो पिक्चरों के अनुसार और नहीं सर करता। एक्ट्रेस वाइज आपको कौन लगता है, कौन बढ़िया? जैसे एक्टर का तो आपने बता दिया रणबीर कपूर, एक्ट्रेस वाइज? एक्ट्रेस में सर जानवी कपूर का अच्छा लग रहा है मेरे को। बीच में आपको पता हो तो जानवी कपूर की एक रील वायरल थी, एयरपोर्ट पे कोई मुस्लिम महिला ने उसको हाथ लगा, सारा अली खान की थी। सारा अली खान हुई या जानवी कपूर? सारा अली खान, हाँ, जानवी कपूर का अच्छा लग रहा है। और सारा अली खान का, मैं उसका एक टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, सारा अली खान का जैसे वो बताया, लेकिन ये चीज़ होती नहीं है। लोग ये चीज़ को बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया कि वो हाथ लगाते हुए गई, तो इसका मतलब कुछ हाथ लगाने से कभी ब्लैक मैजिक नहीं होता है। हो सकता है सर कोई चीज ले सर जा वो रही हो। उसमें उस वीडियो, जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो उसमें ऐसा कुछ था कि या तो बाल रखा गया या बाल कुछ तो, लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है सारा अली खान वो को, शिव जी की भक्त है ना, वो कुछ नहीं हुआ। करती रहती है शिव जी की पूजा भी, इसलिए बची हुई है वो। देखो, पूजा अर्चना तो जरूरी है सर, पूजा अर्चना तो पावर होता है एक तरह से। सर और कोई एक्ट्रेस जो जिनका बहुत ज़बरदस्त चलने वाला करियर अगले साल? एक्ट्रेस का तो मैंने हाल फिलहाल अभी तक किया नहीं, मैंने एक्टर का ही किया है। अच्छा सर, आप बहुत सारे फेमस टेम्पल्स भी बताते रहते हैं राजस्थान के और या गुजरात के, तो अगर कुछ लोगों की प्रॉब्लम चल रही है तो कुछ टेम्पल्स आप फेमस बताना टेम्पल्स तो चाहेंगे? सर देखो लव प्रॉब्लम के रिलेटेड होते हैं, जो हमारे पास आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उनको जो हमारा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस करने के बाद हम राजस्थान जोधपुर के अंदर इश्किया गणेश जी का मंदिर है, इश्किया गणेश जी का, उनका नाम ही यही है इश्किया गणेश जी, जहाँ पे सब ये लव रिलेटेड ही जाते हैं। कभी आप मंदिर वहाँ पे जाओगे तो आपको सब किसी के मम्मी पापा आए हुए हैं कि वो कपल आए हुए वो ही दिखेंगे, और क्या काम है, अब आप किसी को भी पूछ लो, बस लव रिलेटेड काम। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं परीक्षा में पास होने के लिए आया हूँ या कोई मेरे घर में काम करना है, वो है सब लव रिलेटेड ही। तो वहाँ पर जाने से क्या होता है, जैसे किसी का डाइवोर्स हो रहा है वो भी बच जाता है? बिल्कुल, अगर आप सच्चे मन से जाओ तो। और अगर कोई लव मैरिज नहीं हो पा रही है तो वो भी हो जाती है? हाँ, लव मैरिज नहीं हो रही है, वो मिसयूज है, जैसे नहीं कि मैं इस लड़की को, ये मेरी लव प्रॉब्लम है, लड़की मेरे को मना कर रही है तो मैं चला जाऊँ, इसका मिसयूज कर देंगे, तो वो तो भगवान है, उनको तो पता चलता ही है। तो वो इसके वहाँ पे जाने से उनका, देखो पहली बात तो भगवान को ये पता चल ही जाता है कौन सच्चे मन से आया है, कौन क्या इरादे से आया है, तो उसके हिसाब से बाकी 100% वहाँ जाने से सबका अच्छा होता है सर। ये मंदिर कभी कोई एक पर्टिकुलर दिन होता है जिस दिन जाना होता है? नहीं, कभी भी जाओ ना। अच्छा, बहुत भीड़ होती होगी फिर तो। गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अच्छा, और कौन कौन से फेमस टेम्पल्स? एक फेमस टेम्पल है, अगर जैसे मेरे पास कई केसेज है, देखिए कोई लेडीज़ है जिनके संतान नहीं होती है,
कई डॉक्टर्स को चेक करवा दिए, रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो आपको बताओ राजस्थान में जोधपुर ज़िले के अंदर खेजड़ला गांव है, वहाँ पे बेसाद माता जी का मंदिर है। बेसाद माता जी। बेसाद माता जी का, जो आपको पता हो बहुत टाइम पहले शाहरुख खान और नाना पाटेकर और ये संजय कपूर, करिश्मा कपूर की मूवी आई थी शक्ति द पावर, अच्छा। मूवी वहीं पे ही बनी और उस मंदिर को भी दिखाया गया है उस मूवी में। तो वहाँ पे जाके उस लेडीज़ को गोद भराई करवा देनी चाहिए। अगर वो वहाँ जाके गोद भराई करवाती है तो 100% उसे संतान का सुख जरूर मिलता है। तो वहाँ पे नॉर्मल पूजा करके ही नॉर्मल हो पूजा, जाता है, वो वहाँ कुछ पे और जो रिचुअल है? पंडित वगैरह होते हैं, जो हम भी जाते हैं वहाँ पे, तो होते हैं वो गोद भराई करवा देते हैं। उनको बोल दो मेरी गोद भरवाई करवानी, वो करवा देंगे, माता जी के दरबार में करवा देते हैं। और होता ही होता है काम। हाँ, और पूरी पत्थर की मूर्ति बनी हुई है माता जी की। और वहाँ माता जी का इतना चमत्कार है, आप जाना कभी, एक पत्थर गिर रहा था तो माता जी ने अपना हाथ रख दिया, वो हाथ के निशान, हाथ या पैर रख दिया था आई थिंक कुछ, तो वो अभी भी वहाँ पे निशान है। और पत्थर है ना वो इतना बड़ा, वो ऐसे पड़ा, ऐसे ही पड़ा है, अगर उसके पास जाओगे तो लग जाए अरे यार ये तो अभी गिरने वाला है, और ऐसे पड़ा है पत्थर। वाह सर। और क्या क्या है सर? और आप बता रहे थे एक मंदिर जहाँ पर हर कोई अपना 4 व्हीलर लेकर जाता ही जाता हाँ, है। वो जोधपुर रातानाडा के अंदर एक मंदिर है, वो भी गणेश जी का ही है। वहाँ पे जैसे जोधपुर के अंदर कोई गाड़ी लेते हैं तो आपको पता, तो कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी के पास जाते हैं। तो जोधपुर में कोई भी 90% लोग अपनी गाड़ी लेते हैं, जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी ले ली, तो वहाँ पे जाके पंडित जी से पूजा करवाते हैं गाड़ी की। इसका क्या नाम है टेम्पल का? रातानाडा गणेश जी। सर एक माता जी का मंदिर आप बताए थे राजस्थान में जो बहुत यूनिक है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। माता जी का एक भवाड़ माता जी का मंदिर है, राजस्थान में होता है। अगर वहाँ पे अपन सच्चे मन से जाए, जैसे आपको मान ले कोई इच्छा है और पूरे वहाँ पे इच्छा पूरी होती है, वहाँ पे क्या है, एक बोतल लेके जानी पड़ती है, बॉटल किस चीज़ की? दारू की, वाइन की बोतल आती है। तो वो माता जी वहाँ पे 2.5 प्याला है, जो एक प्याला होता है, वो पंडित आपके सामने ही आपको माता जी को पिलाएगा। तो आप सच्चे मन से लेके गए, प्रार्थना की, और वो 2.5 प्याला, पहले 1 प्याला डालेगा, पी लिया, दूसरा डाला, पी लिया, फिर आधा, 2.5 प्याले हो गए, पूरे पी लिए, तो आपकी 100% इच्छा पूरी होती है। यही रिचुअल है वहाँ पर? हाँ, 2.5 प्याला पीती है, 2.5 से ज़्यादा, पहले 1, दूसरा 1 फुल भर के, फिर तीसरे में आधा ही डालना पड़ता है। मतलब पूरी वाइन गायब हो जाती है, वो दिखती है, नहीं, वो जो पिया हुआ है ना, प्याले में जो डाली ना वाइन, वो पूरी पी जाते हैं। पी लेते हैं। और अगर वो पी लिया तो आपकी इच्छा पूरी होगी? 100%। कई मैंने ऐसे केसेस देखे, मेरा रियल ब्रदर वहाँ पे गया है, वाइन की बोतल लेके, एक्सेप्ट नहीं हुई, नहीं पिया माता जी ने, फिर उसने वो बोतल किसी गरीब को दे दी। वहाँ बाहर बहुत सारे प्रसाद लेने के लिए बैठे, वो प्रसाद हो गई एक तरह से, दे दी, फिर वापस नई बोतल लेके आया, नहीं एक्सेप्ट हुई, अच्छा। दूसरी बार भी नहीं एक्सेप्ट। मतलब अगर किसी का काम नहीं होना तो वहाँ पता चल जाता और है ये मेरे कि- रियल ब्रदर के साथ हुआ सर। इंटेंशन साफ होगा तो ही होगा। और एक्सेप्ट हो गया तो आपका और 100% ऐसा भी तो होगा कि सर अगर वो काम होना होगा तभी माता जी पिएंगी। हाँ, मत, अगर वो आपकी किस्मत में ही नहीं है वो काम होना तो फिर बिल्कुल बिल्कुल वही, बिल्कुल सर। और सर एक और बता रहे थे आप, अगर सांप काट जाए तो आप एक वो और राजस्थान में है हमारे केसरिया कंवर जी का मंदिर। वहाँ पे कई बार ऐसा होता है, कोई कैसा भी जहरीला सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह काट जाए, तो वहाँ पे आप चले जाइए मंदिर में लेके, हाथों हाथ, एकदम डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो जहरीला सांप काट दे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देते हैं ये मेरे हाथ में नहीं है, जहरीला बहुत जहर फैल गया, लेकिन वही चीज़ आप मंदिर में लेके चले जाओ, उनको हाथों हाथ, उनकी जो जोत वगैरह होती है, जो भस्म वगैरह थी, वो लगा दो, हाथों हाथ वो सही हो जाएगा। सर ये तो बहुत बड़ा क्लेम है, क्योंकि इंसान को जहरीला काटा जाए तो हॉस्पिटल ही भागता है। बहुत अच्छा मंदिर है केसरिया कंवर जी का, कहाँ पर राजस्थान है? के अंदर, पाली जिले के अंदर है, छोटा सा गाँव है। अच्छा, राजस्थान सर बहुत पावरफुल लैंड बहुत है। पावरफुल लैंड है। वैसे अपना पूरा इंडिया पावरफुल लैंड सही बात है सर। अच्छा, इस साल जो है स्टॉक मार्केट में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, और नेक्स्ट ईयर मैं रियल बात बताऊं, इस साल 2026 में स्टॉक मार्केट जो भी है पूरा डाउन ही रहेगा। जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा वो डाउनफॉल ही रह जाएगा, और अच्छे तरीके से पूरी उसकी धुलाई हो जाएगी। गारंटीड बात है, गारंटीड बात है, आप देख लेना सर। 2026 में आप मेरे नंबर ले लेना और मेरे को कॉल करना, नहीं जाए कि नहीं गया सर, आपको जो करने के 100% जाएगा। अगर कोई इंसान, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहे, आप हो चाहे पब्लिक है, चाहे जो सुन रही है वो है, तो उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। और सर गोल्ड भी? गोल्ड अप डाउन रहेगा, सिल्वर अप रहेगी। अच्छा, हाँ, गोल्ड तो अप डाउन चलता रहेगा, क्यों, गोल्ड का फिक्स नहीं है, कभी ऊपर चला जाए, कभी अभी बीच में ऊपर जाके 25,000 डाउन आ गया, तो वो गोल्ड तो रहेगा। आजकल के लोगों की क्या मेंटेलिटी हो गई, कब जैसे गोल्ड हो गया तो कितना बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, अब बोलते हैं 1 लाख तक आ जाएगा तो ले लेंगे, फिर बोलते हैं 80 तक आ जाएगा तो ले लेंगे। तो वो लोगों की मेंटेलिटी हो गई, जब ये वो चीज़ लेंगे ही नहीं तो गोल्ड तो नीचे आना ही है।
सर पर प्रॉपर्टी भी ऐसा कहते हैं कि चार्ट्स के हिसाब से ही करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर किसी के को भी नहीं फलती, ऐसा सच देखो, है? हाँ सर बिल्कुल। अगर जैसे कोई जन्माक्षर लेके आता है तो प्रॉपर्टी के लिए मंगल ग्रह को देखा जाता है उसकी कुंडली में। मंगल को भूमिपुत्र बोला गया है। मंगल का दूसरा नाम भौम होता है, भौम अच्छा। यानी भूमिपुत्र। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल अच्छा है तो हम उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। सर वैसे हमने ये भी सुना है प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट मोटा मोटा ठीक ही रहती है सबके लिए, बिकॉज आज नहीं कल लैंड के या फिर कोई भी प्रॉपर्टी खरीद तो रेट बढ़ते ही बढ़ते हैं, तो वो तो मोटा मोटा सबके लिए ग्रोथ ही है। लेकिन कभी कभी होता है सर, कई मैंने ऐसे को देखा है जिन्होंने प्रॉपर्टी ली। हमारे अहमदाबाद का ही केस है। बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई और वो बिल्डर वो उसके कुड़की लग गई, पूरी बिल्डिंग सील हो गई, और जो जिन्होंने फ्लैट लिया उनका उन सब ने केस कर दिया। तो उन सबकी कुंडलियाँ खराब थी उसका मतलब? कुंडलियाँ खराब नहीं बोल सकते, उसका वो बिल्डर की गलती थी। किसी एक के करने से सब दूसरे बर्बाद हो गए। हाँ। देखो सर, घर का नोएडा में तो कई ऐसी साइट्स पड़ी हैं जो अटकी पड़ी कई हैं। ऐसा होता है, घर में 5 भाई है, एक भाई ने गलत कर दिया तो चारों भाइयों के पे ऊपर भी ब्लेम आ जाए कि इनके घर वाले पूरे ऐसे ही है, जबकि वो 4 भाई सही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कुंडली खराब है। तो सर आपके पास मैंने सुना पॉलिटिशियंस भी बहुत आते हैं इलेक्शन के टाइम पे। बिल्कुल सर। राजस्थान में हाल ही में जब भजन लाल जी की सरकार बनी थी तो उससे पहले जो एमएलए के चुनाव हुए थे ना, उस टाइम एक एमएलए के आए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, गाड़ी लेके, तो जन्माक्षर वगैरह लेके आए अपना, 2 गाड़ी भर के आए, पूरे वाइट कपड़े पहने, एमएलए वगैरह सब वाइट कपड़े पहने, बोले हम हमारा जन्माक्षर देखो और हमें देख के बताओ। मैं माला में वगैरह में देख के बताता हूँ। तो बोले कि माला में कैसे सर? मैंने गुरु की जो माला होती है, हम जो सुबह करते हैं तो उसमें हमारा जो पावर बोलते हैं उसे, तो मैंने देख के बताया। मैंने कहा भाई टिकट तो मिलना मुश्किल है, आपको ट्राई करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। वो गुस्सा होके चले गए। तो आपको ऐसे साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ, टिकट बिल्कुल नहीं सर। मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। तो फिर एमएलए के चुनाव में टिकट नहीं मिला उनको, दूसरे को मिल गया और वो जीत गए। और ये किस चीज से पता लगता है कि नहीं मिलेगी? क्या चीज ऐसी देखते हो आप देखो चार्ट उसमें में? राहु देखा जाता है, दशाएं देखी जाती है, अंतर दशाएं देखी जाती है, और सूर्य का देखा जाता है, सूर्य क्या भाव में है और सूर्य की दशा चल रही है या नहीं चल रही है। सूर्य की महादशा होती है और राहु की महादशा। अब जैसे अमित शाह जी की कुंडली है तो राहु की महादशा ने उनको बहुत ऊपर चढ़ाया। अमित शाह जी की कुंडली है तो वैसे देखा जाता है। फिर उसके बाद राजस्थान में जब ये भजन लाल जी की सरकार बनी थी, वो एमपी के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी के लीडर खड़े थे और एक सामने ऑपोजिशन में कांग्रेस के खड़े थे। तो हमारी जो मीटिंग हुई थी, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैंने वीडियो बनाया है उसके, मैंने वीडियो नहीं बनाया, हमारे जो ग्रुप होता है उसमें 40-50 जने थे, तो उसमें 70% हमारे जो ग्रुप थे ना, 70% विपक्ष के थे। जैसे मैंने बीजेपी का प्रिडिक्शन किया तो वो मेरे से नाराज़ हो गए, जबकि जिस टाइम ये एमपी का चुनाव हुआ था ना राजस्थान में, एक सिटी में, सिटी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस 2 जने खड़े हुए, तो मैंने बोल दिया 100% बीजेपी के एमपी ही जीतेंगे सांसद की सीट से। तो लोगों ने बोला ये हो ही नहीं सकता। लोगों को कहना भी बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो क्रेज़ था ना राजस्थान में, एक जो सिटी है उसमें कांग्रेस का ज़्यादा था, बहुत इतना खतरनाक क्रेज़ था कि बीजेपी से ज़्यादा क्रेज़ कांग्रेस वालों का था। तो लोगों ने सोच लिया और सब जगह यही कि कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। मैंने बोला बीजेपी जीतेगी इस एमपी की सीट से। सर राहुल गांधी का क्या लगता है, वो कभी बन सकते हैं वो प्राइम नहीं बनेंगे 100%। वो खुद जीत जाएंगे तो भी दूसरे को बनाएंगे, लेकिन खुद पीएम की कुर्सी पे नहीं बैठेंगे जिंदगी में कभी। पर आपको लग रहा है वो जीतेंगे, कभी कांग्रेस वापस आएगी? मैं 1% बोल रहा हूँ आपको। हालांकि वो पीएम नहीं बन सकते, लेकिन 1% ये अपन इमेजिनेशन कर रहे हैं। अच्छा। बन भी गए ना तो दूसरे बनेंगे, लेकिन ये दावेदार नहीं है, ये पीएम की कुर्सी पे ना बैठेंगे ना बैठ सकते हैं। अच्छा, क्यों सर? इनके चार्ट्स में है ही नहीं? नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। और जो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम कौन? नेक्स्ट पीएम के दावेदार तो देखो सर, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ जी है, ये लग रहा है। इन दोनों के चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है क्या? अमित शाह जी का चार्ट बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, आपको लग रहा है वो उनमें पीएम का कैंडिडेट? मेरा ये मानना है, अगर पीएम के लिए दावेदार अगर अमित शाह जी बनते हैं, मतलब उनको बोला जाए कि बनने के लिए, तो वो नहीं बनेंगे, वो होम मिनिस्ट्री की पोस्ट पे ही रहेंगे, वो किसी दूसरे को बना देंगे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।